जी कहाँ जा रहे हो आप? हम तो जा रहे हैं भाई, हम तो रेडी हो गए हैं। अब आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमारा सामान भी रेडी हो गया है। तो देखो कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो? छुट्टियाँ मनाने। जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको पिछले कुछ सीन्स देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और बहुत से लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमने कहाँ जाना है, हम कहाँ जा सकते हैं। ऑब्वियसली छुट्टियाँ हो गई हैं, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे क्यों रहना है, हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, कुछ इंजॉय करते हैं। तो बस हस्बैंड, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अकेली गई थी, हस्बैंड तो जा नहीं सके थे, ज़ाहिर है उन्होंने भी मिलना था। तो फिर हम लोग जो है ना बस फटाफट से हमने तैयारी की, और जिस दिन फ्रेंड्स की दावत थी उसी दिन मैं तैयारी कर रही थी, और कपड़े आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, मैं छत पर डालने गई थी। मैं इसी मकसद के लिए मैंने कपड़े भी, मैंने अब्दुल हाथ के थे कुछ, मैंने वॉश किए थे, मैंने कहा जल्दी से वो सूख जाएंगे तो मैं बैग में रख लूँगी। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कपड़े तो सूख ही नहीं सके, कुछ कपड़े तो गीले गीले रह गए थे, और वैसे ही हमें फिर वो शॉपिंग बैग में डाल के तो उसको रखना पड़ा बैग के अंदर, और मैंने कहा वहाँ जाके फिर सुखा लेंगे। और यहाँ पे भी आलम ऐसा है कि भाई बस बहुत ज़्यादा ठंड है, और रश भी बहुत ज़्यादा हुआ था रास्ते में, तो तकरीबन हमें 15-20 मिनट लग ही जाते हैं यहाँ पे आने के लिए। और टिकट वगैरह जो है ना वो मैं पहले ही ऑनलाइन बुक करवा लेती हूँ, बल्कि परचेज़ ही कर लेती हूँ। बस यहाँ पे आके एक मैसेज दिखाना होता है और टिकट हमें मिल जाती है। तो बस फटाफट से हम लोगों ने सामान रखवाया अपना, और जो चीज़ें वगैरह मुझे लेनी होती हैं रास्ते के लिए, अब्दुल अहद की होती हैं ज़रूरी, मुझे तो कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं रहा, तो वो बस वो मंगवाई है हस्बैंड से। और माशाल्लाह से सफ़र पे हम रवाना हो चुके हैं, यहाँ पे मोटरवे चढ़ चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कितना मौसम जो है ना धुंध है, सारे रास्ते में धुंध रही है, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन बस के अंदर तो फील नहीं हो रहा था। बस यहाँ पे हम लोग ऐसे ही 10 मिनट के लिए रुके थे वेट करने के लिए, मतलब हम नहीं रुके थे, बस वाले रुके थे। यहाँ पे स्टे होता है उनका, पहले नहीं रोकते होते थे, अब इन्होंने दोबारा से रोकनी शुरू कर दी है। तो ये है कि थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो बस मैं और अब्दुल्ला और इसके पापा हम तीनों उतर गए थे नीचे। तो अब्दुल्ला को भी हमने कहा चलें थोड़ा सा बाहर का मंजर दिखा देते हैं। और ये पास ही उधर एक शॉप थी, टक शॉप जो होती है वो थी, और चीज़ें वगैरह थी वहाँ पे। बस में कुछ एंजॉय मैं भी कर रही थी, और अब्दुल्ला अपने बाबा के साथ पोइम्स में मसरूफ़ था। और जब टाइम नहीं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि चले मैं गेम खेल लेती हूँ, लेकिन ये गेम खेलते खेलते ही अब्दुल्ला मेरे पास आ गया, और बस मुझे वहीं ये गेम छोड़नी पड़ी। और अब्दुल्ला को आप देख सकते हैं जी, शरीफ सा बच्चा बन के बैठा हुआ है। शरीफ वैसे ये रहा नहीं सारे रास्ते, इसने तंग भी किया है, लेकिन ये कि कुछ टाइम माशाल्लाह से सोते हुए गुजार दिया था इसने, तो इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, नॉर्मल था, इन्हें तंग भी किया और नॉर्मल था, बीच में था। तो खैर जी, वहाँ से उतरते ही हम लोग बस घर की तरफ रवाना हुए। और आप देख सकते हैं अब्दुल रात का मैंने किस तरह से पैक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, धूप निकली हुई थी, उसके बावजूद इतनी ठंडी हवा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे तो यूँ लग रहा था कि हम ना जैसे किसी पहाड़ी इलाके में आ गए, ऐसे बर्फ़ानी हवाएं चल रही थी, और इतनी ठंड लग रही थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम ना ठंडा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा हुआ हुआ है कुछ। अब्दुल्लात के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड है। खैर घर में आके मिलना मिलाना, हम लोगों ने एक्चुअली अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देना था, लेकिन हमारा सरप्राइज़ ना धरा का धरा रह गया। ऐसा हुआ कि हमने जहाँ जाना था वो लोग घर ही नहीं थे, लॉक हुआ हुआ था उनका बाहर से। जब गेट लॉक हमने देखा तो फिर ज़ाहिर है हमें कॉल करनी पड़ी उनको। हमने जब कॉल की तो सबको पता चल गया कि हम लोग आ चुके हैं। तो खैर ये है कि फिर भी मज़ा आया हमें, लेकिन हमारा सरप्राइज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया। एंड देन जी, अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो सकती है, बहुत कम कम, ज़ाहिर है काम तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो जो भी काम करती हूँ वो साथ साथ मैं उसको कर लेती हूँ। तो इसलिए ये दूसरे दिन का व्लॉग है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग नाश्ता बना रहे हैं यहाँ पे, और पराठे बना रहे हैं साथ में जी, ये चने हैं और दही और सब कुछ, यानी नाश्ते में प्रॉपर नाश्ता यहाँ पे हम लोग करते हैं घर में। तो क्योंकि हस्बैंड तो होते नहीं हैं साथ, तो मैंने नाश्ता करना होता है, अब्दुल्ला ने करना होता है, तो वो मुझे कोई इतना ख़ास होता नहीं है कि दही हो और ये वो इस टाइप का, मतलब मैं वो ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, जो भी मिल गया खा लिया, और जब भी मिल गया खा लिया। तो यहाँ पे क्योंकि सब इकट्ठे होते हैं तो माशाल्लाह से हर चीज़ होती है, दही होता है, उसके अंदर सालन है, अंडे हैं, और परफेक्ट नाश्ता होता है पूरा का पूरा।
तो अब जी यहाँ पे आप लोग कहने वाले हैं कि इतना बड़ा तवा, तो आप ये तवा देख सकते हैं कितना बड़ा है। पूरी रोटी जो है ना इसके ऊपर सैर करती है, पूरी की पूरी सैर करने के बाद हम फिर वो रोटी को प्लेट में रखते हैं और ना बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर रोटी बनाने का ना। ऐसे वो पूरी घूमती रहती है और मैं आप लोग को स्पेशली घुमा के दिखा रही हूँ कि देखें ज़रा कैसे रोटी घूमती है। तो खैर पराठे बन चुके थे, चने भी थे और साग भी, अंडे वगैरह सब चीज़ें थी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे नाश्ता भी हो गया हमारा। एंड देन जी शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई थी तो हमने अंडे भी, बॉयल अंडे भी खा लिए थे। और साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चाय। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे ससुराल में चाय के सभी शौकीन हैं, बहुत शौक से सब चाय पीते हैं। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ आके कुछ एक्स्ट्रा ही चाय पीने लग जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि उधर तो दिन में इतना टाइम नहीं होता, वो घर ही नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा चाय पीनी है, शाम में आते हैं तो एक दो बार चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह से नाश्ते के बाद भी चाय और दोपहर के खाने के बाद भी, शाम के में भी अगर आपने कुछ खाना है तो उसके बाद भी, रात में भी एक इजाफी चाय हो जाती है। और मेरी बिरयानी, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो बिरयानी तो मेरी लाजमी होती है। एक आधी दफ़ा तो मैंने ये बिरयानी मंगवा ली थी अपने लिए, मेरा दोपहर में साग खाने का दिल नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए बिरयानी मंगवा ली थी। और जी यहाँ पे चाय भी बन चुकी है और चाय मैंने अपने लिए भी बना ली है। आज मेरा भी दिल करता है, इतनी ठंड है कि वो ठंड देख के ना चाय पीने को दिल करने लग जाता है। तो खैर चाय के साथ ही कुछ लवाजमात भी थे तो और मज़ा आ गया चाय का। एंड जो रात को सर्दियों में मूंगफली ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब सब बैठे हो तो फिर तो मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। मिनट, मेरे हाथ ले लेना। देखिए जनाब, हम कितने शराफत से, तरीके से, तमीज़ से शुरू हुए थे, लेकिन जहाँ पे अब्दुल्ला है वहाँ पे शराफत, तमीज़, तरीका कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब आप इस शीट का हाल देख सकते हैं। तो जी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने आना इधर ही था, लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ था तो इसलिए हम छोटी नंद की तरफ चले गए थे। तो आज हम बड़ी नंद की तरफ भी मिलने के लिए आए थे और अभी ये लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। और जी यहाँ पे बाजी गाजर का हलवा बना रही है, क्योंकि ज़्यादा देर हम रुक नहीं सके थे तो इसलिए मैं गाजर का हलवा आपको सारा नहीं दिखा सकी। और अगर रुक भी जाती वहाँ पे तो गैस का इशू आपको पता है यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। तो अभी गाजर का हलवा पड़ा ही हुआ था चूल्हे पे तो गैस चली गई थी और साथ साथ जी ये सब चीज़ें भी है चल रही हैं। और ये फ्रूटर वगैरह और किन्नू, ये अमरूद भी हम लोगों ने खा लिए थे बैठ के। और जी यहाँ पे बन रहे हैं स्पेशली मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे पकोड़े बन रहे हैं। आप सभी जानते हैं जी कि मेरे हस्बैंड को पकोड़े कितने पसंद हैं। मुझसे भी हर हफ्ते वो पकोड़े बनवाते हैं घर में, हर जुम्मे को हफ्ते को वो पकोड़े लाजमी खाते हैं। और यहाँ पे आए और अपनी बाजी के हाथ के पकोड़े ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। और साथ जब बाजी आलू पालक का सालन भी बना रही है, लेकिन अभी पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़े बाजी बहुत मज़े के बनाती हैं। तो यहाँ पे मटीरियल रेडी हो रहा है और गैस जैसा कि नहीं आ रही तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने गैस के यहाँ पे जी देसी काम हम लोग कर रहे हैं और हमने यहाँ पे लकड़ियाँ जला ली हैं और इसके ऊपर बनेंगे जी पकौड़े। और इसके पास बैठ के खाने का जो मज़ा होगा ना वो अपना ही होगा। तो हम लोग तो भाई यहीं बैठ गए थे सारे आसपास ही और साथ साथ पकौड़े बनते गए और साथ साथ गरम गरम पकौड़े रोटी के साथ जब हमने खाए ना तो बहुत ही मज़ा आया। यकीन करें मज़ा दोबाला हो गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं किसी दूसरी दुनिया में ही चले गए हम लोग तो जी। तो ये आप देख सकते हैं कैसा मज़ेदार सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आया था हम लोग को। और आपको पता है कि अब्दुल अहद तो पीछे रह नहीं सकता, ऐसा कोई भी काम हो रहा हो तो उसने तो साथ साथ रहना होता है और आग के पास उसने जाना होता है, चूल्हे के पास उसने लाजमी जाना होता है। और जी जनाब हम लोग साथ साथ जलेबियों का भी मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ से जो जलेबियाँ मिलती हैं ना वो बहुत ही मज़े की होती हैं। खाने वाले से जो जलेबी मिलती है ना वो हमें लाहौर से नहीं मिलती। भाई हम लाहौर में तो इस तरह की जलेबियाँ खाने के लिए तरस जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही अजीब सी, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होती हैं वो। तो खैर जी इस सब के बाद हम लोग वापस छोटी नंद की तरफ जा रहे थे और हमने सोचा कि चलें पैदल चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो हम सब यहाँ पे पैदल जा रहे हैं वापस। और बस हमारी तो बस ही हो गई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन ये कि हाँ मज़ा भी बहुत आया था। और अब्दुल अहद के बाबा की तो बहुत ज़्यादा बस हो गई थी क्योंकि उनकी गोदी में अब्दुल अहद था। और जी रास्ते में अब्दुल अहद के बाबा को ये शॉप नज़र आई, टॉय शॉप, और अब्दुल अहद के बाबा रुक नहीं सकते हैं जब उनको कोई टॉय शॉप नज़र आ जाए तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ लाजमी लेना होता है। और वो क्या ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी पता है कि अब्दुल अहद को गाड़ियाँ पसंद है और उनको भी बस जहाँ गाड़ी नज़र आ जाए तो वो कहते हैं कि फ़ौरन मैं अपने बेटे के लिए गाड़ी ले लूँ। तो जी इस सब के बाद जब हम लोग वापस आए तो यहाँ पे बाजी ने ना ये सब चीज़ें काट के रखी हुई थी और उन्होंने कहा कि चलें भाई मैं मैकरोनी बना लेती हूँ बच्चों के लिए।
तो फिर मैंने कहा बाजी के चले अब आप बैठ जाए तो मैं बना देती हूँ। तो मेरी बाजी मुझे तंग कर रही थी, कहती हाँ हाँ अब मैंने सारी चीज़ें काट ली, अब क्रेडिट लेने के लिए तुम आ गई हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका नाम ले लूँगी, आप बैठ जाए जाके, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जी मैं और बाजी की जो बेटी हैं बड़ी, वो मेरे साथ ही खड़ी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे पास्ता बना रहे थे और मुझसे किसी ने पूछा था जी मैक्रोनी बनाने का कोई आसान सा तरीका बता दें। तो ये जिसने भी पूछा था वो यहाँ से देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैक्रोनी बन रही है और अब्दुल भी साथ साथ मेरे फिर रहा है। तो खैर जिसने मुझसे पूछा था मैं यहाँ पे एक पूरा तरीका बता देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी मैक्रोनी बनाई हुई है लेकिन मैं आज आपको फिर से बता देती हूँ। तो जिसको रेसिपी चाहिए होगी वो यहाँ से ले ले। तो मैंने ऑयल में सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, उसको हल्का सा भून के उसके बाद जिसके अंदर हमने चिकन डाल दिया है। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है जी गाजर और शिमला मिर्च को। गाजर जो है वो थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है और बंद गोभी फटाफट से पक जाती है, इसलिए हम वो एंड में बिल्कुल डालेंगे। और उसके साथ जो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर थोड़ा सा, और जी इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड किया। ये ऑप्शनल है, वैसे ही मेरा दिल किया कि चले मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ चिकन के टेस्ट के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें लाजमी नहीं है ये डालना। और आपने देखा कि मैंने ब्लैक पेपर अभी ऐड नहीं किया, ब्लैक पेपर अभी हम नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ इसके अंदर नमक मैंने अभी डाला है। और ये जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाला, सिरका बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना वो खट्टी खट्टी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। और चिली सॉस थोड़ी सी डाली है, वो भी नॉर्मल सी डाली है। और सोया सॉस मैंने इन दोनों से थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी क्योंकि सोया सॉस से ही चाइनीज़ टेस्ट हमारी चीज़ के जो ये मैक्रोनी है उसका आएगा। और पीछे पीछे आपको अब्दुल भी नज़र आ रहा है, साथ साथ ये मेरे फिर रहा है। हालांकि सारा दिन ही अपने बाबा के साथ रहा है और इस टाइम इसको अब किचन में मैं गई हूँ तो इसको मम्मा याद आ गई। और अभी भी अपने बाबा के पीछे पीछे ये था कि मेरे बाबा कहाँ चले गए हैं, वो गुम हो गए थे, इसको मिल नहीं रहे थे। तो खैर जी ये सारा मटेरियल सब कुछ ऐड करने के बाद जिसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे और मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एंड देन हमने सबसे एंड में इसके अंदर ब्लैक पेपर डालने हैं। इससे एक तो ये होगा कि हमारे जो मैक्रोनी है ना उसकी शक्ल ख़राब नहीं होगी। ब्लैक पेपर अगर हम शुरू में डाल देते तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता और मैक्रोनी का कलर ख़राब हो जाता, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। इसीलिए मैंने ब्लैक पेपर शुरू में नहीं डाली है और सबसे एंड पे बस ब्लैक पेपर इसमें मैंने डाली है। और उसके अलावा टेस्ट कर लिया था, जिस चीज़ की कमी रह गई थी वो फिर मैंने टेस्ट करके इसके अंदर डाल दी थी, कोई सॉसेस वगैरह या नमक जो भी डालना था इसके अंदर। और बस इसको जी यहाँ पे हमने बंद कर दिया और मैक्रोनी बिल्कुल आसान से तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो जी जनाब एंड में मैं आपको ये 2 पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ जो कि मेरे छोटे भाई ने बनाई है, मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। कल का वादा नहीं कर सकती, जैसे ही व्लॉग बन जाएगा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।